ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको भगवान शिव जी की एक कथा का श्रवण करा रही हूँ, जिसके माध्यम से आप जानेंगे कि केदारनाथ को क्यों कहते हैं जागृत महादेव। 5 मिनट की ये कथा आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आप यह प्रेरणादायक कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुने, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती न करें। इस पवित्र कथा के माध्यम से आप भगवान शिव से नई सीख प्राप्त करेंगे, इसलिए इस पवित्र कथा को पूर्ण भाव और निष्ठा के साथ सुने और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। केदारनाथ को क्यों कहते हैं जागृत महादेव। 5 मिनट की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यहाँ की चढ़ाई को बेहद ही मुश्किल माना जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भोले बाबा जिसे दर्शन देने की ठान लेते हैं, उसे दर्शन देकर ही रहते हैं। इसी बात से जुड़ी भगवान शिव के एक भक्त की कहानी है, जिसके बाद से केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाने लगा। आइए जानते हैं उस शिव भक्त की कहानी। बहुत समय पहले एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं तो थी नहीं, वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उससे केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता और मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको केदारनाथ धाम तक पहुंचने में महीनों लग गए। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। भक्त जब वहां पहुंचा तो उस समय केदारनाथ के द्वार 6 महीने के लिए बंद हो रहे थे। परंपरा के मुताबिक दोबारा ये द्वार 6 महीने के बाद ही खुलते हैं। भक्त ने पंडित जी से इस बात का अनुरोध किया कि द्वार खोल दिए जाएं, ताकि वह प्रभु के दर्शन कर सके। लेकिन पंडित जी ने परंपरा का पालन करते हुए द्वार को बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ का तो नियम है, एक बार द्वार बंद तो बंद। इससे भक्त बहुत निराश हुआ और रोने लगा। इसके बाद वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन उसकी किसी ने भी नहीं सुनी। पंडित जी ने भक्त से कहा कि वह अपने घर चला जाए और दोबारा 6 महीने के बाद आए, लेकिन भक्त ने उनकी बात नहीं मानी और वहीं पर खड़ा होकर शिव कृपा पाने की उम्मीद करने लगा। रात के समय भूख प्यास से उसका बुरा हाल हो गया। इसी दौरान उसने रात के अंधेरे में एक सन्यासी बाबा के आने की आहट सुनी। बाबा के आने व पूछने पर भक्त ने उनसे समस्त हाल कह सुनाया। फिर बहुत देर तक बाबा उससे बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। उसके कुछ समय बाद बातों बातों में उस भक्त को न जाने कब गहरी नींद आ गई। सुबह सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आंख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वह कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित जी अपनी पूरी मंडली के साथ आ रहे हैं। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा, इस बीच यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। गौर से देखने पर पंडित जी ने उस भक्त को पहचान लिया और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे, 6 महीने होते ही वापस आ गए। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया, कल ही तो आप मिले थे। रात में मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने
और उसके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी बाबा आए थे, लंबे थे, बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए मृगछाला पहने हुए थे। पंडित जी समझ गए कि इस भक्त से उस रात स्वयं शिवजी ही मिलने आए थे। यही वजह है कि केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाता है। इसके बाद पंडित और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन न पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारे विश्वास के कारण ही हुआ है। बोलो बाबा केदारनाथ की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हर हर महादेव।